अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी खैरियत से हैं और आपके लिए दुआ गो हैं। ये जी नाश्ता टाइम और नाश्ते टाइम में आज था हमारे पास दलिया, ज़बरदस्त किस्म का हेल्दी यहाँ जी हेल्दी नाश्ते के साथ साथ ऑमलेट जो डेली रूटीन में हमारे बनते हैं जी वो भी बन रहे थे और साथ पराठा मैंने बना लिया था। मैंने कहा चलो ऑमलेट जो है वो बना के रख लूँ। बनाने के लिए मैंने उसको पलटा ही है और बेचारा वो कहता है कि मैं तो टूट के रखूँगा, आज मैंने सही तरह बनना ही नहीं है। मैंने कहा आज मैंने कैप्चर करना है और जो ही मैंने पलटा तो वो बेचारा बिखर गया। देखें बच्चे जहाँ फास्ट फूड के शौकीन होते हैं, कोशिश की जाए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी डाइट की तरफ लेके जाया जाए ताकि हेल्दी खाने खा के वो ज़्यादा सेहतमंद रहें। जहाँ हम हेल्दी खानों के बारे में बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि आज हम बात करते हैं अपनी बहनों से कि ओवर थिंकिंग के बारे में। यानी कि ओवर थिंकिंग का मतलब है कि बार बार सोचना और एक चीज़ को बार बार सोचते जाना जिसका कोई हल ना हो, तो अपनी सेहत को ख़राब कर लेना। बिल्कुल ऐसे ही है कि एक चीज़ जो हमारे दिमाग में रुक जाती है, हम उसके बारे में बार बार बात करते हैं, बार बार सोचते हैं उस चीज़ के बारे में, चाहे वो हम कर सकें या ना कर सकें, लेकिन हमारी सोच जो है उस तक ही महदूद हो जाती है। हम औरतें किसी भी फील्ड में हो या कोई औरत किसी जॉब पर हो, या उसको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। यानी कि अगर कोई जॉइंट फैमिली से रिलेटेड है तो उसको बहुत से मिसाइल का सामना करना पड़ता है। मसलन किसी को सास का, ससुर का, किसी को नंद का, किसी को जेठानी का, ऐसे बहुत से मिसाइल से दो चार होती हैं और इन बातों को बार बार सोचती रहती हैं। ये होती है ओवर थिंकिंग। तो इन बातों से निकलने के लिए, इन बातों को इग्नोर करने के लिए, इन बातों को दूर करने के लिए क्या होना चाहिए। कुछ मेरी बहनें ऐसी भी हैं जो अपने बच्चों के बारे में सोचती रहती हैं कि इनका मुस्तकबिल अच्छा होगा कि नहीं होगा, या इसको जॉब, मेरे बच्चों को जॉब अच्छी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या इनके रिश्ते अच्छी जगह पर होंगे या नहीं होंगे। या कोई स्टूडेंट है तो वो सोचेगी कि मैं अगर कोई और सब्जेक्ट रख लेती तो मेरे ज़्यादा नंबर अच्छे आ जाते और मैं उस फील्ड में चली जाती। बस ये एक चीज़ को बार बार सोचे रहना और सोचते रहना, यही ओवर थिंकिंग है और जो आपकी सेहत को ख़राब करती है और आपके ज़हन को परेशान रखती है और आपको किसी भी हाल में खुश नहीं रहने देती। यानी कि आप अपने ना हाल में खुश हैं, ना मुस्तकबिल को बदल सकते हैं और माजी को बस लेकर जी रहे होते हैं। और जैसे आपके इर्द गिर्द अच्छा मौसम चल रहा होता है, आप उस मौसम को भी इंजॉय नहीं कर रहे होते और अपनी बातों के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। आप अपनी सोच को खुद इजाज़त देते हैं कि वो आपके ज़हन में आए। मिसाल के तौर पर अगर किसी को आप थप्पड़ मारते हैं तो आपका हाथ आपके कंट्रोल में है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपका हाथ खुद ही वर्क कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह आपका दिमाग भी आपके कंट्रोल में है, आप उसको बार बार सोचने पर मजबूर नहीं कर सकते। आप कोशिश करेंगी कि आप बार बार नहीं सोचें ताकि आपकी सेहत जो है वो अच्छी रहे। इन सोचों को कैसे चेंज करना है, इन बातों को कैसे इग्नोर करना है, सबसे पहली बात ये कि आपने ख़ुद को मसरूफ़ रखना है और इस मसरूफियत के लिए आपने सबसे पहले करना क्या है जी, आप कोशिश करें कि जब ये आपके सोच आए तो आपने ख़ुद को कहना है कि नहीं, मैंने ये चीज़ें नहीं सोचनी, और ख़ुद को कुरान पाक की तरफ तवज्जो कर लें। आपकी तस्बीह लेकर बैठ जाएं, तस्बीह पढ़नी शुरू कर दें, नहीं तो कोई छोटी सी सूरत जो है वो में पढ़ना शुरू कर दें ताकि जो फिल वक्त सोच आई है वो आपके दिमाग से दूर हो जाए। बार बार सोचने से सिर्फ़ और सिर्फ आप खुद डिप्रेस्ड होंगी, परेशान होंगी, बीमार होंगी, कुछ भी नहीं होगा। चीज़ें वहीं की वहीं रहती हैं, लेकिन इंसान जो है परेशानी और बीमारी का शिकार हो जाता है। खुद को गार्डनिंग की तरफ ले जाएंगे कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बड़ा सा लॉन हो और आप उसमें गार्डनिंग करें। 2-3 गमले रखकर आप उसमें अच्छे से फूल लगाएं, उसकी तरफ खुद को मतवज्जो करें। ये आपका टाइम भी अच्छे से स्पेंड हो जाएगा और आपका मुख्तलिफ सोचों से भी ध्यान जो है वो चेंज हो जाएगा। और एक और बात ये कि आप साथ वाले पड़ोसियों के घर चली जाएं। अगर वो नहीं आते, कुछ ज़रूरी नहीं कि वो नहीं आते तो आपने भी नहीं जाना, आप जाएँ, उनसे हाल हवाल पूछें, खुद को मसरूफ़ रखें। या घर वालों के लिए ये नहीं कर सकते तो कुछ अच्छा सा खाना बना लें अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, ताकि आप बिज़ी रहें और आपका ज़हन भी है मसरूफ़ रहे और उसमें फजूल जो सोचें हैं वो ना आए। सोच के लिए एक टाइम मुकर्रर कर लें कि यानी कि आपने एक टाइम रखा है कि उसमें सिर्फ सोचेंगी और उसके बाद आप वसवसों से दूर रहेंगी, क्योंकि वसवसे जो है वो आपको परेशानी की तरफ ले जाएंगे और इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। आपने कुरान पाक पढ़ें, नमाज पढ़ें, और जब भी कोई सोच ऐसी आए जो आपको बार बार परेशान कर रही हो, यानी कि आपका दिमाग है कि चीज़ बार बार सोचे, तो आप कुरान पाक की
पढ़ें और साथ ही कोई सूरत पढ़नी शुरू कर दें, तस्बीह पकड़ लें। इससे ये होगा कि आपका ज़हन इस तरफ लग जाएगा और वो जो सोच आपको बार बार तंग कर रही थी वो भी नहीं करेगी। और अगर बार बार सोचेंगे तो आपको रात को नींद भी अच्छे से नहीं आएगी और आपकी सेहत भी वो ख़राब होगी। इन सब चीज़ों से बचने के लिए माजी में रहना छोड़ दें और अपने हाल को बेहतर बनाएं, मुस्तकबिल की फ़िक्र करें और हाल में खुश रहना। जब आप हाल में खुश रहेंगी तो मुस्तकबिल इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा होगा। किसी से नेकी करें, नेकी जो है वो भी आपको सुकून देती है। इसीलिए जब आप खुद को मसरूफ़ करेंगी, अल्लाह ताला से लौ लगाएंगी, हाल जो है वो बेहतर हो जाएगा और मुस्तकबिल भी बेहतरीन हो जाएगा। इसलिए क्योंकि जब आप हाल में खुश रहेंगी, सेहतमंद रहेंगी, पुरसुकून रहेंगी तो आपके सराउंडिंग में भी सारे लोग जो हैं वो खुश रहेंगे और आप खुद भी हेल्दी और पुरसुकून महसूस करेंगी। ओवर थिंकिंग से बचिए और ख़ुद को खुश रखना सीखिए, अपने ऊपर तवज्जो दीजिए और आप खुश हैं तो सारा घर जो है वो पुरसुकून है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो जो है वो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, प्यारा सा कमेंट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो में किसी अच्छी सी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।